बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम कुरान मजीद की एक अजीम सूरत सूरुल वाक़िआ की फजीलत, बरकत और उसके वजीफे के बारे में बात करेंगे। ये वो मुबारक सूरत है जो इंसान को आखिरत की याद दिलाती है, अल्लाह पाक की कुदरत का एहसास पैदा करती है और उसकी रहमत की उम्मीद दिलाती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सूरत अल वाक़िआ का मरकज़ी पैगाम क्या है। इस सूरत में क़यामत के दिन का नहायत मुअस्सर अंदाज में जिक्र किया गया है। अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम होगी तो कोई भी उसके वक़ूअ को झटला नहीं सकेगा। इस दिन इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया जाएगा। नेक लोगों के लिए जन्नत की बेशुमार नामतें होंगी, जबकि नाफरमानों के लिए सख्त अजाब होगा। प्यारे नाजरीन, सूरुल वाक़िआ हमें यह सबक देती है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने में है। जो शख्स ईमान और नेक अमाल के साथ ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह पाक उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ पैदा फरमाता है। बहुत से उलमा ने सूरुल वाक़िआ की तलावत की अहमियत बयान की है और अवाम में ये बात मशहूर है कि उसे रिज़्क़ की बरकत के लिए पढ़ा जाता है। ताहम इस हवाले से जो मखसूस रवायत, जो शख्स उन हर रात सूरुल वाक़िआ पढ़े वो कभी महताज नहीं होगा, बयान की जाती है। उसकी सनद को मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने कमज़ोर करार दिया है। इसलिए बेहतर यह है कि हम उसे कुरान करीम की एक बाबरकत सूरत समझते हुए अल्लाह पाक की रज़ा और बरकत की नीयत से पढ़ें और रिज़्क़ के लिए दुआ भी करें। अब आइए सूरुल वाक़िआ के वजीफे की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, दिल को सुकून दे और आपको अपनी रहमत से नवाजे, तो रोज़ाना या रात सोने से पहले बावजू होकर सूरुल वाक़िआ की तलावत करें। तिलावत के बाद निहायत आजिज़ी से अल्लाह पाक से दुआ करें, ए अल्लाह, मुझे हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा, मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा, मेरे तमाम जायज़ काम आसान फरमा और मुझे हमेशा अपनी रहमत के साए में रख, आमीन। याद रखें कि सिर्फ वजीफ़ा पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि हलाल रोज़ी कमाना, नमाज की पाबंदी करना व दीन का एहतराम करना, सिदका करना और गुनाहों से बचने की कोशिश करना भी अल्लाह पाक की बरकत हासिल करने के अहम इसबाब हैं। नाजरीन, कुरान मजीद सिर्फ बरकत हासिल करने की किताब नहीं बल्कि मुकम्मल हदायत है। जब हम उस पर अमल करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खैर व बरकत अता फरमाता है। अगर आप किसी परेशानी, तंगी या मुश्किलात में मुब्तला हैं तो अल्लाह पाक से उम्मीद न छोड़ें, इखलास के साथ दुआ करें, नमाज की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बिनाएं और कुरान मजीद की तलावत जारी रखें। अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआएं ज़रूर सुनता है और बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमाता है। आखिर में एक मरतबा फिर अर्ज़ है कि सूरह अल वाक़िआ की तलावत को अल्लाह पाक की रज़ा, कुरान से मोहब्बत और उसकी हदायत हासिल करने की नीयत से करें। रिज़्क़, बरकत और आसानी सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है और वही अपने बंदों को बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए और दुनिया वो आखिरत में कामयाबी अता फरमाई, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान मजीद की फजीलत से फ़ायदा उठा सकें।